नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में पुलिस व्यवस्था होगी और मजबूत। एसपी रैंक के 5 आईपीएस बने डीआईजी। इन अधिकारियों को मिला प्रमोशन। हरियाणा सरकार ने 2011 बैच के 5 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया है। इनमें मनीषा चौधरी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं, अभिषेक जोरवाल फरीदाबाद में डीसीपी हैं, राजेंद्र कुमार मीना करनाल में एसपी कमांडो, मनबीर सिंह ईआरएसएस मुख्यालय में और वीरेंद्र विज भौंडसी में कार्यरत हैं। यह पदोन्नति पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करेगी। हरियाणा में यमुनानगर के लोगों के लिए खुशखबरी। लंबी दूरी के लिए चलेंगी नई BS6 बसें। यमुनानगर रोडवेज डिपो को परिवहन विभाग ने BS6 मानक की 10 नई बसें दी हैं, जिससे अंतर्राज्यीय और लंबी दूरी की सेवाएं सुगम होंगी। अधिकारियों का कहना है कि ये बसें पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं, क्योंकि ये कम धुआं और शोर करती हैं। नई बसों के आने से यात्रियों को लंबी दूरी के रूटों पर राहत मिलेगी और ग्रामीण रूटों पर भी बसों की उपलब्धता बढ़ेगी। राशन कार्ड धारकों को इस बार नहीं मिलेगा बाजरा, करनी पड़ेगी मार्केट से खरीद। सिर्फ गेहूं का होगा वितरण। इस बार सर्दियों में बीपीएल राशन कार्ड धारकों को बाजरा नहीं मिलेगा। सरकार ने दिसंबर के लिए जारी राशन सूची में बाजरा शामिल नहीं किया है। उपभोक्ताओं को केवल गेहूं, चीनी और तेल मिलेगा। पहले सर्दियों में गेहूं के साथ बाजरा भी मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बीपीएल परिवारों ने सरकार से राशन में बाजरा शामिल करने की मांग की है। सोनीपत में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई। 19 टीमों ने की ताबड़तोड़ छापामारी। सोनीपत में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ जिला प्रशासन और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त कार्रवाई की। डीसी सुशील सारवान के नेतृत्व में 19 टीमों ने ग्रेप 3 के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर छापामारी की। इस अभियान में 50 अधिकारियों और भारी पुलिस बल ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करना था। सोनीपत में नगर पालिका की कार्रवाई। अतिक्रमण अभियान चलाकर दुकान से बाहर रखे सामान को किया जब्त। गन्नौर में नगर पालिका ने बेगा रोड के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान 100 फुट तक फैला दिया। रखने से जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसकी शिकायतें प्रशासन को मिल रही थीं। नगरपालिका सचिव ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सचिव ने चेतावनी दी कि अतिक्रमण करने पर सामान जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने व्यापार मंडल से दुकानदारों को समझाने की अपील की। सोनीपत को सर्वाधिक प्रदूषित शहर बनाने में मुरथल औद्योगिक क्षेत्र जिम्मेदार। सीपीसीबी की छापेमारी में मिली खामियां। पिछले साल सोनीपत देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जिसके लिए मुरथल औद्योगिक क्षेत्र को जिम्मेदार माना गया। सीपीसीबी की छापेमारी में फैक्ट्रियों में कई गंभीर खामियां मिलीं, जैसे चिमनी में वेट स्क्रैबर की जगह डक्ट बाईपास और ईटीपी के आउटलेट पर मीटरों की कमी। 5 बड़ी फैक्ट्रियां सीपीसीबी के रडार पर हैं। हरियाणा की झांकी ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में बिखेरा जलवा। गांव की कहानियों को विश्व मंच पर लाने का संदेश। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा की झांकी ने नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा थीम के साथ धूम मचाई। झांकी ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत, सिनेमा और खूबसूरत लोकेशंस को दर्शाया, जिससे दर्शक मोहित हो गए। हरियाणा की फिल्म नीति और राज्य की रचनात्मक शक्ति को भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें गांव की कहानियों को विश्व मंच पर लाने का संदेश दिया गया। 5 नाके, फ्लाइंग स्क्वाड और कैमरों से मॉनिटरिंग। पंचकूला में अवैध माइनिंग कंट्रोल के लिए उच्च स्तरीय बैठक। पंचकूला में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए पुलिस कमिश्नर ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक योजना बनाई है। जिले में 5 विशेष नाके स्थापित किए गए हैं और ई-रवाना प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड और संयुक्त टीमें लगातार निगरानी रखेंगी और अनुमति से अधिक खनन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमो भारत के लिए स्टेशन की डिजाइन पर एजेंसियां एकमत नहीं, होगा बदलाव। हरियाणा सरकार ने HSIIDC को दी जिम्मेदारी। दिल्ली राजस्थान रूट पर नमो भारत ट्रेन के गुरुग्राम स्टेशन के डिजाइन पर विवाद है। गुरुग्राम प्रशासन को स्टेशन की वर्तमान योजना से ट्रैफिक जाम और मेट्रो स्टेशन निर्माण में दिक्कतें दिख रही हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने HSIIDC को नया डिजाइन बनाने का आदेश दिया है, क्योंकि मौजूदा डिजाइन को लेकर एजेंसियां एकमत नहीं हैं। हरियाणा पुलिस की हर 24 घंटे में होगी समीक्षा। पुलिस महानिदेशक OP सिंह प्रतिदिन सभी जिलों से ले रहे रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस अब हर 24 घंटे में अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। डीजीपी OP सिंह ने जिलों से आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा लेकर अगले 24 घंटे का लक्ष्य देना शुरू किया है। प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वोट चोरी पर बीजेपी को घेर रही कांग्रेस में फोटो चोरी पर घमासान, पोस्टर बैनर से सैलजा गायब, तो सिरसा में हुड्डा को जगह नहीं। हरियाणा कांग्रेस में फोटो चोरी पर घमासान मचा है। भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस के पोस्टरों से ही नेताओं की फोटो गायब हो रही हैं। सिरसा में हुड्डा और दीपेंद्र की फोटो गायब होने से अंदरूनी कलह बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद अनुशासनहीनता जारी है। अनुशासनात्मक कमेटी अंबाला में बैठक करेगी और हिसार मंच विवाद पर भी संज्ञान ले सकती है। हार्ट अटैक को डायबिटीज से जोड़कर क्लेम खारिज करना गलत। 4,99,000 रुपए 6.5% ब्याज सहित देने होंगे। उपभोक्ता फोरम ने रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस को हार्ट अटैक के इलाज का दावा खारिज करने पर गलत ठहराया। फोरम ने कहा कि बिना विशेषज्ञ राय के हार्ट अटैक को डायबिटीज से जोड़ना सही नहीं है। कंपनी को शिकायतकर्ता को अस्पताल का खर्च ब्याज सहित और मानसिक पीड़ा का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। फोरम ने माना कि हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं और बीमा कंपनी का दावा खारिज करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और आश्रित करा सकेंगे कैशलेस ट्रीटमेंट। पोर्टल पर 447 अस्पताल सूचीबद्ध। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है। इसके लिए प्रदेश के पोर्टल पर 447 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकरण ने सभी सिविल सर्जनों को इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को परिवार पहचान पत्र के साथ आयुष्मान पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंचकूला में मेयर पद होगा रिजर्व या कोई भी लड़ सकेगा चुनाव। फैसला 1 दिसंबर को। ड्रॉ से चमकेगी किस्मत। पंचकूला नगर निगम में मेयर पद आरक्षित होगा या नहीं, इसका निर्णय 1 दिसंबर को होगा। अंबाला में मेयर पद पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के लिए मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। आरक्षण के लिए ड्राइन पंचकूला में होगा, जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। वार्ड बंदी के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। भाजपा में कई दावेदार हैं, लेकिन सभी ड्राइन का इंतजार कर रहे हैं। पंचकूला के रामगढ़ में टैक्सी लूटकांड का खुलासा। 3 बदमाश गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। पंचकूला के रामगढ़ में टैक्सी लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 बदमाश रोहित धीमान, सतबीर और बिट्टू गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने मोहाली के खरड़ से टैक्सी बुक करके चालक को पीटा और गाड़ी लूट ली थी। पुलिस ने लूटी गई टैक्सी, हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। चौथे आरोपी हमजा की तलाश जारी है। सिरसा डेरा प्रमुख से जुड़े मामले में अमेरिका से नहीं हो सकी गवाही। सीबीआई पर लगे लापरवाही के आरोप। कोर्ट ने भी मांगा जवाब। पंचकूला की सीबीआई अदालत में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता की गवाही तकनीकी कारणों से नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता पक्ष ने सीबीआई पर लापरवाही का आरोप लगाया। अदालत ने इस देरी पर नाराजगी जताई और सीबीआई को तेजी लाने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या गवाह की गवाही अमेरिकी विभाग के बिना भारतीय एम्बेसी के माध्यम से हो सकती है। मामले में आध्यात्मिक शुद्धिकरण के नाम पर जबरन बंध्याकरण कराने का आरोप है। पंचकूला में कमांड अस्पताल के पास से रेहड़ी फड़ी वाले हटेंगे। शहर में सभी सीसीटीवी होंगे चालू। नियम तोड़ने वाले ई रिक्शा वालों पर होगी सख्ती। पंचकूला में कमांड अस्पताल के पास से रेहड़ी फड़ी वालों को हटाया जाएगा। शहर में निगरानी के लिए सभी सीसीटीवी कैमरे चालू किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा चालकों पर भी सख्ती की जाएगी। प्रशासन शहर को अतिक्रमण मुक्त करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में जिला उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पानीपत में मंत्री की धौंस दिखा, पेट्रोल पंप पर नहीं खोला। शौचालय, ड्राइवर और कंडक्टर को लात घूंसों से पीटा। पानीपत में एक पेट्रोल पंप पर मंत्री की धौंस दिखाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारियों ने शौचालय खोलने से मना कर दिया और ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट की। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। रातों रात चहेतों को पास कराने का शक। HTET परिणाम को दीपेंद्र हुड्डा और दिग्विजय सिंह ने बताया घोटाला। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की मांग उठ रही है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और दिग्विजय सिंह ने इस मामले को घोटाला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ चहेतों को रातों रात पास कराया गया, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल सरकार पर जांच के लिए दबाव बना रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों को दी जाती थी विशेष सुविधा, अन्य से करते थे सौतेला व्यवहार। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों को विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, जबकि अन्य छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता था। छात्रों ने बताया कि कश्मीरी छात्रों के लिए अलग ग्रुप था और आतंकियों द्वारा उनकी मदद की जाती थी।
महंगी फीस के बावजूद अन्य छात्रों को खराब सुविधाएं मिलती थीं। भारत पाक मैच के दौरान तनाव रहता था। एसटीएफ ने दोबारा जांच की और 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। क्या अल फलाह अस्पताल में चिकित्सीय मानकों का पालन भी नहीं हो रहा? अब स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने के लिए था। टीम ने ओपीडी, लैब, ऑपरेशन थिएटर और अन्य वार्डों की जांच की। मेडिकल कॉलेज में मानकों के पालन की भी जांच की गई। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई, को सौंपी जाएगी। सिर्फ एक लेक्चर ही लेता था डॉ. उमर डॉ. निसार का किया था विरोध। अल फलाह के छात्रों का खुलासा। फरीदाबाद में दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकी डॉक्टरों को प्रबंधन द्वारा सहयोग देने का संदेह है। छात्र बताते हैं कि डॉ. उमर दिन में केवल 20 मिनट का लेक्चर लेते थे। डॉ. निसार की नियुक्ति पर भी छात्रों ने विरोध जताया था। सरकार का बड़ा ऐलान, अब 7,500 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए तक मिलेगी पेंशन। सरकार ने पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। पहले जहां वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 7,500 रुपए पेंशन मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की तैयारी की जा रही है। इस बढ़ोतरी से लाखों लोगों के जीवन में राहत आएगी और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम का मौका, सैलरी 15,000 रुपए महीना। आज की डिजिटल दुनिया में कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर की जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल या सामाजिक परिस्थिति के कारण घर से बाहर नौकरी नहीं कर पाती हैं। इन्हीं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें अपने घर से ही सम्मानजनक काम का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाएं बिना घर से बाहर निकले हर महीने लगभग 15,000 रुपए तक की आमदनी कर सकती हैं। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। महंगाई के इस दौर में हर घर का बजट बिजली के बिल से काफी प्रभावित होता है। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हर महीने बढ़ते बिजली बिलों से परेशान रहते हैं। इसी मुश्किल को देखते हुए सरकार ने बिजली बिल माफी स्कीम की शुरुआत। यह योजना लाखों परिवारों को आर्थिक राहत देने और रोशनी हर घर तक पहुंचाने का बड़ा कदम मानी जा रही है। सहारा इंडिया का ग्राहकों को हो जाएगा 15 दिन के अंदर पूरा पैसा मिलना शुरू। अगर आगे सहारा इंडिया के ग्राहक हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जितने भी सहारा इंडिया से ग्राहक हैं उन सभी को पैसा रिफंड करने की बात किया जा रही है। तो चलिए हम आप लोगों के साथ करके माध्यम से बताते हैं कि आप लोगों को पैसा कैसे शहर का माध्यम से वापस आएगा और क्या क्या करना पड़ेगा। उसके पूरी डिटेल में 7 कल के माध्यम से मैं आपको बताएंगे। खास होगा 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक सरोकार से जुड़ेंगे देश विदेश के पर्यटक। वर्ष 2026 में लगने वाला 39वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला राष्ट्रीयता और सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देगा। मेले में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, बेटी बचाओ जैसे विषयों पर प्रतियोगिताएं होंगी। उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट होंगे, जबकि मिस्र पार्टनर कंट्री होगा। नाट्यशाला में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। यमुना में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने मांगी रिपोर्ट। 13,000 एकड़ भूमि की फसलें हुई थीं बर्बाद। यमुना में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने राजस्व विभाग से दोबारा रिपोर्ट मांगी है, जिससे प्रभावित किसानों में निराशा है। लगभग 13,000 एकड़ भूमि पर धान, बाजरा और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दर्ज कराया था, लेकिन सरकार मुआवजे को लेकर सतर्क दिख रही है। किसानों को अब मुआवजे का इंतजार है। अनंगपुर और भाकरी में पानी की किल्लत होगी दूर, लगेंगे नए ट्यूबवेल। फरीदाबाद के अनंगपुर और भाकरी गांव में 1,50,00,000 रुपए की लागत से ट्यूबवेल निर्माण का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस कार्य का आरंभ किया। इस ट्यूबवेल से क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर होगी, जो कि लंबे समय से बनी हुई थी। सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। गुरुग्राम में ऑपरेशन ट्रैकडाउन, पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 289 आरोपी दबोचे गए। गुरुग्राम पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाकर 289 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शहर में अपराध नियंत्रण के लिए की गई। पुलिस आयुक्त ने बताया कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और जनता से सहयोग की अपील की। इस कार्रवाई से अपराधियों में डर का माहौल है। बैंक अधिकारी की सूझबूझ से डिजिटल अरेस्ट का खेल नाकाम,
गुरुग्राम में बुजुर्ग से ट्रांसफर कराए, 64 लाख बचाए। गुरुग्राम में एक बैंक अधिकारी की सतर्कता से एक बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार होने से बच गए। ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का नाटक करके बुजुर्ग से 64 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे। बैंक अधिकारी ने संदेह होने पर ट्रांजैक्शन को होल्ड किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस आयुक्त ने बैंक अधिकारी को सम्मानित किया है। आज होगी रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक। 17 दिसंबर को राज्यपाल के नाम भेजेगा मांग पत्र। झज्जर रिटायर्ड कर्मचारी संघ 17 दिसंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें 8वें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण में देरी का विरोध किया जाएगा। संघ पेंशन वित्त विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग कर रहा है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।